शिफ्ट हो गया था कि विजिबल था, इतना शिफ्ट नहीं हुआ था क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए थे हम लोग कि लार भी आपकी गिरने लगती है, वो ऐसा वाला शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट में मेरी मम्मी थी, मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरे को तो पता अभी भी लग रहा है, पता मैं स्ट्रेस ज़्यादा ले रही हूँ, मुझे लेना नहीं चाहिए। अभी तो आए थे और अभी ही जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और हम लोग कर रहे हैं चेकआउट। और कल रात बाप रे मेरी कैसी बीती है ना, मैं जानते हैं आप। तो हम लोग कर रहे हैं चेकआउट। मैं टॉप में सिर्फ यही टॉप पहन के आई थी और मैं लेके नहीं आई कोई टॉप, मैं ड्रेसेस लेके आई थी, पर ये थोड़ा कंफर्टेबल था अभी निकलने के लिए। तो हम लोग निकल रहे हैं। और जियो, ये आगे हमारी जियो घूमती हुई। हेलो, चले डुगू, चलिए बस निकल दिए हम। तो डुगू को 3-4 दिन से भूख नहीं हो पा रही, करने की कोशिश भी कर रहा है थोड़ी बहुत। तो अभी मैं थोड़ी कोशिश करी, नहीं हुई। मैं थोड़ा सरसों को ऑयल लगा रही हूँ हैंड वॉश करके, और कोशिश करते हैं अगर आज नहीं करी ना उसने तो रात को हमें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। वैसे ही मेरा अभी वापस से दर्द शुरू हो गया, सुबह सही हो गया था मेरा, फिर से दर्द शुरू हो गया। तो मैं बस देखती हूँ यार। तो डुगू करेगा मम्मा की हेल्प और निकालेगा कपड़े। चलो यहाँ से निकालो, खोल दो, से निकालो एक गीले कपड़े। हाँ सारे कपड़े निकालो, बस जिया का ही एक है जो अनवॉश्ड है, जो सही रखा हुआ है। देखो सारे निकाल रही हूँ मैं। हाँ डुगू, यहाँ नहीं, ये ऐसे रखो, लेके चलने हैं, बोलने जा रहे हैं ना। राइट एकदम रखना। ये लो आपके कपड़े, आप भी हेल्प कराओगे अब? आप तो बैग में बैठने जा रही हो। ये रखो, उठाओ डुगू, सारे गंदे हैं। एक जोड़ा भी साफ इसमें अभी नहीं। अरे पहले आके ना अनपैकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि कपड़े वाला बैग अगर नहीं निपटा है ना, कपड़ा नहीं निकाला तो वो आपका 10 दिन तक एज इट इज पड़ा रहेगा। ले आओ पापा की जींस, ले आओ, आ जाओ, वॉश करने डाल देंगे। लेके जाओ मम्मी के पास, लेके जाओ मम्मी को दो। जिया देना, अब बाबू को दे दो। और कुछ चलो जिया आओ, चलो पानी से दूर रहना। क्या कर रहा हूँ? तो बच्चों के लिए कर दिया है मैंने दलिया। एक ये पे है जिया की कटोरी, लोगों के लिए मैं डाल रही हूँ, बिनों को मैं दलिया खिला रही हूँ। ये प्लेन दलिया है दूध के साथ जी। हाँ चलो खा रहे। दूसरा दिन और कल ब्लॉग नहीं किया, मेरा दर्द चला गया था, वो रात में फिर वापस आ गया। स्टिल मुझे हो रही है ये पूरा, और मेरे पे तो पूरे चेहरे पे ना इन्फेक्शन हो गया। क्लोज़अप दिखाती हूँ आप लोगों को। ये पूरे चेहरे पे ना अलग सा ना दाने दाने से हो गए हैं, और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कारण से आपके दाने दिख रहे हैं। ये 3-4 दिन से हुए हैं और बहुत ज़्यादा ओवर हो गए हैं, पूरे में हो गए हैं यार। तो ना ये मेरा जो पोर्शन है, ये आँख हल्की सी हो रही है मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। मुझे लग रहा है मैं ECG करा लूँ या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लूँ, पता नहीं है। मुझे घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। बात यह है कि तो इस हाथ पे ना डुग्गू बहुत मैक्सिमम सोता है, तो उसके कारण, पर ऐसा नहीं होता है। मेरे एक कान में ऐसा लग रहा है कुछ गरम पास हो रहा हो जैसे। मेरा मन नहीं है पर जाने का डॉक्टर के पास। मुझे ना इन सब चीज़ों से बहुत घबराहट होती है। मैं सोच रही थी कि ठीक हो जाएगा। ये हाथ वाला तो 1 हफ़्ता हो गया कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ। ये जब मैं उस दिन होटल में थी तो परसों, तो पैर में भी हो रहा था, थाइस में भी हो रहा था, लेफ़्ट साइड पूरा ऐसा लग रहा था। झुनझुनी भी आ रही थी बीच में, सुन टाइप की फीलिंग हो रही थी। तो या मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मुझे स्ट्रेस से हो रहा है कि मैं ज़्यादा सोच भी रही हूँ कि यार अभी ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है।
तो अभी वो जो है हाउस हेल्प वो बच्चों की अलमारी अरेंज कर रही हैं। डुगू को खाना खिलाना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है कि यहाँ मैं बिना फ़ैन कूलर के बैठी हुई कि फिर आवाज़ नहीं आती है। पता नहीं यार क्या होगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है बैठने में। चलो यार, को खाना खिलाते हैं, थोड़ा घर का काम निपटा रहे हैं, क्योंकि घर एक दिन के लिए जाओ 10 दिन के लिए जाओ बात बराबर ही हो जाती है। घर पता नहीं कैसे गंदा हो जाता है कि पूरा सामान बैग अनपैक से लेके सारा काम पड़ा हुआ है। तो कल मैंने कपड़े धो दिए थे, वो कपड़े हो गए हैं, बट अभी क्या बोलते हैं, वो बैग में जो सामान था वो डाल के बैग को उसकी जगह पे रख के काम जो है वो निपटाती हूँ मैं। फिर देख फ्लैंकिश पता नहीं, वैसे ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, और आज दिन से ये वाला रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और स्पेशली बच्चों वाला सेक्शन था, वहाँ पे ना दोनों के कपड़े अलग अलग करके रखे हैं। और ये अभी भी थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे डुबू के रख दिए हैं, यहाँ पे डुबू के रखे हैं, यहाँ पे सब्जी रखे हैं, तो सारे कपड़े जमाए रखे। और मेरे ना अब दर्द यहाँ से चला गया, पैर में आ गया, पता नहीं है मेरे को क्या हो रहा है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि ये मेरे को कभी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी आ रहा था दर्द, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बैक में था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर अभी मेरी पूरी थाइज़ में दर्द हो रहा है लेफ़्ट साइड की। थोड़ा सा ना ज़्यादा कंसर्न हो जाती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मुझे अभी ज्वाइन करे हो तो आपको नहीं पता होगा, अगर आप मुझे पहले से देखते हो तो मैंने आई थिंक स्टोरी शेयर करी थी अपनी फेशियल पालसी वाली। मैं कॉलेज गई थी और मुझे एक दिन पहले से ही हल्की हल्की आँख फड़क रही थी। जब इंसान की उल्टी आँख फड़कती है तो ये बोलते हैं लड़कियों की उल्टी आँख फड़कती है तो कुछ अच्छा हो रहा होता है, अच्छा होने वाला होता है। मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही फड़क रही है, ज़्यादा ही अच्छा होने वाला होगा, और रेगुलर फड़क रही थी। सुबह उठी हूँ, पानी जाने लगा था आँख से, ये फड़क रहा था, होठ के यहाँ पे ट्विचिंग थी। फिर भी मैं कॉलेज चली गई। मैं एक पंक्चुअल स्टूडेंट हुआ करती थी और रेगुलर कॉलेज जाती थी। अगर मेरी बहुत तबीयत ख़राब है तो मैं काम नहीं करती थी। ये चीज़ आपने मुझे ब्लॉगिंग में भी देखा होगा कि बच्चों के साथ भी मैं मैनेज करती हूँ और रेगुलर ही डालती हूँ। बहुत ही रेयर होता है संडे ले ली छुट्टी, ऐसे ले ली। तो बहुत ही पंक्चुअल स्टूडेंट थी मैं। स्कूल कॉलेज की बस में बैठी थी, हवा लगी और ऐसा लगा कि मेरी आँख एक जगह पे रुक गई, खुली की खुली, होठ एक साइड में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद भी मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, मैंने मुंह पे कवर रखा ऐसे कि चुन्नी मुन्नी सूट पहन के जाते थे, चुन्नी रखी ऐसे और चले गई मैं कॉलेज गई। पूरा कॉलेज अटेंड किया मैंने। हम लोग के CS के सर थे, कम्युनिकेशन स्किल के सर। तो मैक्सिमम मैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, रीडिंग का काम है या कुछ है वो मैं करती थी। उन्होंने मुझे उठाया है पढ़ने के लिए, एंड उस टाइम उससे बोलने में भी दिक्कत हो गई थी, मेरी जीभ तक सुन हो गई। मैं घर आई, उसके बाद भी मैं अपनी मम्मी को बोल रही, मम्मी पता है मुझे कुछ हुआ है, मम्मी मुझे कुछ हुआ है। अब मम्मी ऐसे अपने काम में लगी, मम्मी ने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। फिर जब मैं रोने लगी ना तो मम्मी ने देखा मुझे, और जब मैंने मेरा चेहरा देखा तो मेरा चेहरा अपनी अलाइनमेंट लाइक प्लेसमेंट भी नहीं था। कुछ लोग मुझसे आज ही बोलते हैं आप बहुत मुंह बना बना के बातें करती हो, होठ उठा के बात करती हूँ बहुत। तो यार कुछ साइड इफ़ेक्ट रह जाते हैं, मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ। तो उस टाइम पे जो हुआ था ना वो एकदम सडन था, कुछ सिम्टम्स नहीं थे। एक दिन पहले बस आँख फड़क रही थी। तो मम्मी के पास मतलब उसके बाद मेरे पापा आए बैंक से, मेरे पापा लेके गए हैं और मैं सिर्फ डॉक्टर से बोली थी मैं सही तो जाऊँगी। इतना शिफ्ट हो गया था कि विजिबल था, इतना शिफ्ट नहीं हुआ था क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए थे हम लोग कि लार भी आपकी गिरने लगती है, वो ऐसा वाला शिफ्ट हो जाता है। उस टाइम पे पता क्या होता है, जब आपको पैरालिसिस होता है या कुछ भी ऐसा होता है ना, आप कितनी कोशिश कर लोगे, आप आँख बंद नहीं कर सकते। मेरी पूरी टाइम आँख खुली रहती थी ऐसे,
और उससे आंसू निकलते रहते थे। जब मैं सोती थी तो आधी आँख बंद होती थी, जो वाइट पार्ट था वो विजिबल रहता था। ऐसी हालत हो गई थी। 1 डेढ़ महीने राजा और गए हुए हैं। तो जब मैं गई वहाँ पे तो ये बताया, और उन्होंने बोला कि इसको पैरालिसिस हुआ है फेशियल, उसे फेशियल पाल्सी बोलते हैं। मेरे पापा आए हैं घर पे, मम्मी बहुत टेंशन में थी। उस दिन का मेरे को याद आता है, मम्मी ना इडली और नूडल्स बनाई थी जिस टाइम मम्मी के पास गई थी अपनी। तो फिर बताया उनको, मम्मी को, मेरी मम्मी बहुत गंदा रो रही, मैं रो रही, सब अपने हमारे घर में बहुत गंदा माहौल हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये चीज़ रिकवर होगी नहीं होगी, क्यों हो गया। और फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा कॉलेज का, तो जाना ही शुरू किया था मैंने कॉलेज में। उसके बाद फिर मम्मी को सारी ड्यूटी थी मेरी मम्मी की। मेरे को वही लगता है कि मेरे पास उस टाइम मम्मी थी, डॉक्टर हैं सब है आपके पास, पर उस टाइम मेरे पास मम्मी थी। मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरे को तो पता, अभी भी लग रहा है, पता मैं स्ट्रेस ज़्यादा ले, मुझे लेना नहीं चाहिए। मेरे को पता, वो सुबह से उठती थी, एक दवाई आती है उससे मसाज करती थी, फेशियल एक्सरसाइजेज होती थी, दूध और गाजर और बीटरूट का जूस। डॉक्टर ने बोला बहुत वीक है, नस से बहुत वीक है और दबी भी है वो। जब नस खुल जाएगी उसके लिए न्यूरोबेन का इंजेक्शन कुछ आता था, वो लगता था डेली, और दवाइयाँ चल रही थी। 15 दिन में थोड़ी सी रिकवरी हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। ये वाली एक्सरसाइज कराते थे वो। मेरा भी मुंह फूलता है ना, उस टाइम मुंह नहीं फूलता था, एक साइड से हवा चली जाती थी बाहर। और एज अ टीनेजर बहुत बड़ी बात होती है, अब कॉलेज जाते हो ना तो आपको बहुत अपने उसका रहता है ना, लुक्स का भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, होता है इंसान को। तो मेरा कॉलेज आना शुरू हुआ तो मेरे साथ ये हुआ। 15-20 दिन बाद मैंने कॉलेज कंटिन्यू किया था। मैं अपना, उन्होंने सनलाइट बोल दिया था कि सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए आँखों पे, चश्मा लगा दीजिए ब्लैक वाला। मैं पूरा अपना चेहरा ढकबुका के जाती थी, तो मेरे क्लास के बच्चे देखते भी थे कि इसको हो क्या गया। ये बात मैंने कभी किसी से फिर डिस्कस नहीं करी, अपनी एकदम क्लोज फ्रेंड से करी थी। वो कहती थी कुछ तो पता नहीं लगता है, कुछ हुआ है। फिर मैंने उसे बताया, मेरे होठों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, मेरे होठ मोटे नहीं थे, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी आ गई थी, और थोड़ा थोड़ा बोलने में होने लगा। फिर कुछ टाइम बाद 1.5 महीने में फुली रिकवर्ड हुआ, बट कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट छोड़ते हुए हुआ, जिसको आज के में लोग मुझसे कई बार बोलते हैं कि ऐसा है ऐसा है। तो एक्चुअली में जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, जब मेरी आँख फड़कती है ना, मेरे को अब बहुत लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और मेरी जब ये वाली आँख फड़कती है, कई बार होठ मेरा अभी भी कई बार फड़कता है, तो मेरे अंदर ना वो डर आ जाता है, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए बहुत लोग थे, मैं कुछ काम नहीं करती थी, सेवा करने के लिए सब लोग थे, स्पेशली मम्मी थी मेरी। तो वही है। तो अभी मेरी मम्मी को भी पता चलेगा, मैं थोड़ी भी स्ट्रेस लेती थी, कुछ भी। मेरे घर में कोई ऐसा इंसान नहीं था कि मुझ पर हाथ उठा सकता है, या कोई भी, मतलब मेरा गलती से भी कोई मुझे ऐसे हाथ नहीं लगाता था। ये वो था कि यार ये इतना इसकी वो है, कुछ दबदबाना जाए। आज तक मेरी मम्मी बहुत डरती है इन सब चीज़ों से कि इसके साथ कुछ ना हो। इसको जब मैं कई बार बहुत रोती थी, मेरे मिसकैरेजेस होते थे ना, तो मैं बहुत रोती थी फ़ोन पे, रो रही हूँ, रेगुलर रो रही हूँ, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि तू अपने साथ कुछ कर लेगी, बच्चा आएगा, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा तो तेरी किस्मत है। मेरी मम्मी ये बात भी बोलती थी, नहीं होना होगा तो, पर तू स्ट्रेस मत ले, तेरे साथ वापस आ जाएगी। तो मैं राजा को ये बात, जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में इनसे मैं मिली थी, फर्स्ट ईयर में मिली थी राजा से मैं, तो उस टाइम पे ना मैंने राजा को बताया था। तो राजा भी अभी भी वैसे रहते हैं। राजा मुझे कभी भी ना ऐसे कुछ ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि इसका हाथ दब जाएगा, या मेरे को कभी मालिश भी करानी होती, कुछ भी करानी होती तो वो करते हैं ऐसे। जब हमारी मालिश वाली भी आती थी, लोग मुझसे कहते थे आप लेट के मालिश करा लो, तो मैं लेट के नहीं कराती थी कि मेरा कुछ भी ना प्रेशर में ना आए। मेरे को आज तक उससे बहुत डर लगता है। तो वही है, अब तो दर्द है, पैरों में भी दर्द हो, पैरों में दर्द नहीं आता उससे, पता नहीं कैसा सा दर्द है यार। ये ना हो गया 3-4 दिन हो गए, मैं ट्रिप पे जाने वाली थी, उस टाइम पे भी था। तो अभी डर आपको ये भी लगता है कि ये हार्ट रिलेटेड ना हो। मेरे घर में हार्ट पेशेंट भी है, तो मेरे अंदर पता है बहुत डर है इन सब चीज़ों के। जब से बच्चे हुए हैं ना, तब से मैं और ज़्यादा डर हो गया कि यार बच्चे माँ के बिना तो वो नहीं हो सकते ना। तो वही है, हम लोग के ना बाजू में लाइक सामने एक किराएदार रहते थे, अभी पापा बता रहे थे कि उनकी डेथ हो गई। अच्छी खासी थी, लाइक 40 से 50 के अराउंड रहे होंगी, या थोड़ा बहुत प्लस माइनस इधर उधर होंगे। वो दुबई से आए
और उन्हें अटैक आ गया। वो अभी यहाँ नहीं रहते थे, वो अजमेर में कहीं रहते थे, तो उनको अटैक आ गया। तो वो मेरे को वही थोड़ा सा लग रहा था अभी, क्योंकि आज ही फिर से खबर सुनी थी मेरे को, और वो क्योंकि आजकल डर लगता है यार, इंजेक्शन्स और ये सब चीज़ें, और लाइफ का कोई भरोसा नहीं है ना, सबसे बना के रखा है, कुछ नहीं पड़ा, पता आपको कुछ नहीं पड़ा है लाइफ में। कई बार ऐसा लगता है मुझे, और मैं बहुत घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत डर लगता है यार। मेरे को पता है कि मेरा करने वाला अब कोई नहीं है अगर ऐसा कुछ होता है। देखो यार, कर देंगे, सब कर देंगे, पर वो केयर नहीं मिल पाएगी जो केयर चाहिए होती है। डायरेक्ट आप कूलर की हवा में, फ़ैन की हवा में, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको हुआ है या किसी के आसपास हुआ है, वो मुझसे रिलेट कर रहे होंगे कि डायरेक्ट फ़ैन की हवा में नहीं जा सकती। मेरे को आज भी कूलर की हवा में डायरेक्ट ऐसा लगता है कि मैं ना लूँ, फ़ैन की हवा में नहीं जा सकती थी, और डायरेक्ट हवा ही लगनी चाहिए मुझे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत रेस्ट्रिक्शन में थी, मैंने 1-2 साल तो बहुत वो किया। लगता है डर यार, बहुत डर लगता है मेरे को। मेरी मम्मी की बस ये लगता है उस टाइम से है ना, मेरे को लगता है कि माँ बहुत कर देती है आपका, बहुत कर देती है। शादी के बाद नहीं कर पाती है माएँ, कुछ माएँ होती है जो आ जाती है, मेरी माँ नहीं आ पाई, उनके अपने कुछ वो थे, वो ऑलरेडी बहुत भी हेल्थ से परेशान रहती हैं। मदर इन लॉ भी कर देती है उनका जैसे जितना हो पाता है। कुछ लोग कहते हैं वो आपका साथ नहीं देती जब ज़रूरत होती है, ठीक है, आप भगवान जी दे देते हैं, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। बस ये है, मैं बहुत घबराहट हो रही थी, मेरा जैसे कह रही थी। और हाँ यार, पता है नॉस्ट्रल भी नहीं फूलते, पता है बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं मेरे। तो जब आप नाक फुलाते हो ना अपनी, ये तो आपके दोनों इक्वल फूलते हैं, मेरा ये फूलता ही नहीं था। ये एरिया काम ही नहीं करता था, बिल्कुल काम नहीं करता था। बहुत वो लगता था, शीशे में खुद को देखती भी नहीं थी, मेरे को तो ऐसा लगता था शीशे में देख के कि, और बात तो होती नहीं थी। जीभ ऐसा लगता था सुन्न हो गई है, जीभ जलने लगी थी एक टाइम, जैसे आपने चाय पी ली है ना, टेस्ट में दिक्कत थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे वही लग रहा था। मुझे 3-4 दिन से पता है आराम सा नहीं लग रहा था। मैं राजा से बोली थी, मुझे जिस दिन मैं कटनी में थी ना रात में, मैंने राजा को बोला कि मुझे पता लग रहा है कि मुझे ना वापस से कुछ पड़ जाए, मेरे को बहुत घबराहट सी हो रही है। राजा मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हें पढ़ना भी नहीं होगा ना, तुम इतना स्ट्रेस ले रही हो। और सुबह उठी हूँ मैं, जब निकल रहे थे वहाँ से, राजा मेरा दर्द है, मैंने बोला नहीं है, वो सब चला गया था। और अभी क्या बोलते हैं, ऑन एंड ऑफ आ रहा है। राजा कह रहे चल के दिखा दो, ECG करा लो, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दो, कुछ करा दो। मैंने बोला मुझे पता नहीं यार, नहीं दिखाना। मेरे को पता है बहुत वो लगता है, मैं आप लोगों को बहुत बेवकूफ़ लग रही हूँ कि मैं टेंशन ले रही हूँ, बातें कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता है यार, ये सब कामों में बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, कि मैं भी कुछ कराने जाऊँगी, कुछ निकल जाए तो क्या होगा। क्या है, चलिए राजा सब्ज़ी लेके आ रहे हैं। ये रूम हो गया है क्लीन, बेडरूम भी मैंने भी क्लीन किया, हॉल क्लीन है, रसोई का थोड़ा काम बचा है वो कर रही हूँ मैं सुबह से लगी हुई थी, दिमाग नहीं लग रहा है कहीं पे, दिमाग मेरा वहीं है, आज से 10-12 साल पहले वाली बातों पे है, दिमाग कहीं नहीं जा रहा, मेरा दिमाग बार बार वहीं जा रहा है। वो बहुत बुरा फेज था लाइफ का। फिर मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था 2020 में कि ये चीज़ रिटर्न आती है 10 साल बाद। तो वो बात मेरे दिमाग में हो गई कि 10 साल तो निकल गए हैं, 10 साल बाद रिटर्न आती है, तो वो एक जहन में बैठ जाता है ना जब भी कुछ ऐसा। तो मैंने भी बीच में अपॉइंटमेंट ली थी, बीच में मेरे को पता है बहुत सारी चीज़ें करती है जो बताती नहीं हूँ। बीच में मुझे फिर से ऐसे हो रहा था, ये वाला स्पेशली वाला पार्ट जो है मेरी, ये वाला पार्ट और ये। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, यहाँ पे वो है डॉक्टर नागपाल, उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैंने कॉल किया। मुझे डायरेक्ट 1 हफ्ते बाद वाली अपॉइंटमेंट बोली थी, अभी फ्री नहीं है, आपको आना है इमरजेंसी में। तो आई थिंक 3-4 हज़ार, जस्ट 500-600 जो इंसान लेता है, या आई थिंक 1000 लेने लगे अब वो फास्टस को। वो डायरेक्ट 3-4 हज़ार रुपये बोल रहे थे कि करना। मैं बोला ठीक है, आप मेरा इमरजेंसी का ही लगा दो। तो मैंने इस दिन में अपॉइंटमेंट ली, शाम तक आते आते वो सब जब सिम्टम्स थे वो गायब हो गए, तो फिर मैं गई ही नहीं। ये रही होगी 7-8 महीने पहले की बात। मुझे लगता है मुझे स्ट्रेस से कारण होता है, क्या होता है मेरे को पता नहीं है क्या है। चलो बच्चों को देख लेते हैं, उसके बाद पता है मेरा नील भी पड़ी हुई है, पता नहीं यार नील कैसे आई है, मुझे नील भी पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है, मेरे को जांघ में भी नील पड़ी हुई है, इतनी बड़ी नील मेरी यहाँ पे भी है, ये भी, और पता नहीं कहाँ से लगी है, मुझे चोट नहीं समझ।